प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से लगाव किसी से छिपा नहीं है। चाहे उत्तराखंड दौरा हो या फिर मन की बात कार्यक्रम, प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देते पीएम मोदी नजर आ जाते हैं। अब मन की बात का ताजा एपिसोड, जिसमें पीएम मोदी ने न सिर्फ शीतकालीन पर्यटन की ब्रांडिंग की, बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग का भी जिक्र किया। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे 2027 चुनाव से जोड़कर देख रही है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर निशाना साधा है। पीएम मोदी का फिर दिखा उत्तराखंड से लगाव। मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड को मिली जगह। शीतकालीन पर्यटन के साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग का जिक्र। क्या 2027 के लिए तैयार हो रहा ट्रैक? मुझे खुशी है, इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। सर्दियों के मौसम में औरी, मुनस्यारी, चोपटा और डेहरा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के प्रति उनका प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अब मन की बात का हालिया एपिसोड, जिसमें पीएम मोदी ने उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन, साहसिक खेल और वेडिंग डेस्टिनेशन की ब्रांडिंग की। उन्होंने देशवासियों से सर्दियों के सीजन में हिमालय की वादियों का अनुभव लेने की अपील की। मन की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड टूरिज्म के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने विशेष रूप से हमारे राज्य के मेड इन उत्तराखंड का उल्लेख हो, या शीतकालीन यात्रा विंटर टूरिज्म का हो, या हमारे जो अभी हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली मैराथन जो कड़ाके की सर्दी में आयोजित की गई थी, ये सभी आयोजन राज्य के अंदर हमारे टूरिज्म को प्रोत्साहित करेंगे। और मैं कहना भी चाहता हूँ सभी से, क्योंकि मैंने अभी यहाँ भी सभी देश भर के आए हुए हमारे विद्यार्थियों से, छात्रों से भी आह्वान किया है कि शीतकाल में जहाँ देश के अनेक स्थानों पर सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं होते हैं, महीनों महीनों तक धुंध लगी होती है, बादल लगे होते हैं, कोहरा छाया होता है, वहाँ उत्तराखंड में आएंगे तो उनको एक अच्छा परिदृश्य दिखाई देगा। सीधे सूर्यदेव के दर्शन धरती से सीधे उनका कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। मौसम भी साफ है, AQI भी बहुत अच्छा है, इसलिए आएँ। और जो घाम तापो पर्यटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले वर्ष मुखवा में आह्वान किया है, मैं सभी से घाम तापो पर्यटन के लिए सबको आमंत्रित करता हूँ। पीएम मोदी ने जिस तरह से मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड और यहाँ के पर्यटन को लेकर जिक्र किया, सियासी जानकार इसे 2027 से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का उत्तराखंड पर फोकस नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड पर जितना ध्यान दिया है, 2027 चुनाव में किसी भी सूरत में राज्य बीजेपी के हाथ से ना निकल जाए, यही कारण है कि अभी से ही ट्रैक तैयार किया जा रहा है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पीएम मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। निश्चित तौर पे वोट चाहिए ना। यहाँ पर सारा प्रदेश इस समय त्राहिमाम कर रहा है। अभी आपने देखा उपनल कर्मचारी 15 दिन के हड़ताल करके गए। आपने देखा बेरोजगार संघ के लोग हड़ताल करके गए। आपने देखा कि देहरादून राजधानी के अधिवक्ता सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर पेपर लीक, पूरे प्रदेश के अंदर नकल, पूरे प्रदेश के अंदर खनन, पूरे प्रदेश के अंदर शराब, पूरे प्रदेश के अंदर बेटियों के ऊपर अत्याचार, नाचार, दुराचार, पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। उनको मालूम है कि इस बार सरकार की विदाई तय है, तो इसलिए अब उनका ये स्टाइल है, ये मोदी स्टाइल कहते हैं इसको, कि जैसे ही उनको पता है कि चुनाव है तो चुनाव को जीतने के लिए वो कुछ भी करेंगे। पहले तो कांग्रेस के नेताओं को जो इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं, उनको अपनी याददाश्त को ठीक करना चाहिए। शायद उनमें याददाश्त की कमी है या जानकारी की कमी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मन में हमेशा उत्तराखंड रहता है और लगातार वो उत्तराखंड की बात करते रहते हैं। ये हमें अगर उन्हें गलतफहमी है कि उन्होंने शायद अब ये बात करी, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ये जो वेड इन उत्तराखंड की बात है, ये उन्होंने मन की बात में तो कही ही कल के, लेकिन उससे पहले जब वो इन्वेस्टर समिट में आए थे, वो इन्वेस्टर समिट 1 साल पहले था 2024 में, तब उन्होंने वेड इन उत्तराखंड की बात करी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में करीब 2.5 मिनट उत्तराखंड के मुद्दों को दिया, जिसमें वो शीतकालीन पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग पर फोकस करते नजर आए।
पीएम मोदी ने धामित सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए एक तरह से प्रदेश सरकार के कार्यों पर अपनी सकारात्मक मोहर लगाने का काम किया। इससे साफ है कि केंद्र सरकार सीएम धामी के कार्यों से खुश है और जहां 2027 को लेकर राजनीति गर्म नजर आ रही है, तो वहीं पीएम मोदी और सीएम धामी का रिश्ता भी मजबूत नजर आ रहा है। जाहिर है 2027 चुनाव से पहले यदि पीएम मोदी समय समय पर उत्तराखंड की तारीफ कर जाएं, तो चुनाव के दौरान इसका सकारात्मक रूप भी नजर आएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।